हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी टप्पाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके गाइज, हम स्टार्ट करेंगे आपकी रीडिंग और देख लेते हैं कि शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस आपको लेकर क्या है। शिव शक्ति अभी आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या उनके अर्जेंट मैसेजेस आप लोगों को लेकर निकल कर आ रहे हैं। तो बिना देर किए रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ये रीडिंग हम पूरी तरीके से समर्पित करते हैं शिव शक्ति के चरणों में। वो हमें बताएं कि वो मेरे व्यूअर्स को इस वक्त में क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। एंड आप सभी को हैप्पी दिवाली, आपको बहुत बहुत सारी खुशियां प्राप्त हों। तो शुरू कर लेते हैं हम आपकी रीडिंग की शिव शक्ति आपको अभी क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं आपके कार्ड्स शफल करती हूँ, तब तक आप शिव शक्ति को ग्रेटिट्यूड शो करें। प्लीज गाइड करें शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए अर्जेंट मैसेजेस क्या। हम शिव शक्ति का 2 मिनट ध्यान करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे जगत पिता जगत माता को, और देखते हैं कि वो आपको इस वक्त क्या बताना चाहते हैं। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। शिव शक्ति की कौन सी ब्लेसिंग मेरे व्यूअर्स को मिल रही है। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। भगवान किस तरफ संकेत कर रहे हैं। समाधि, प्राणायाम। शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या आ रहे हैं। भक्ति, कृष्णा, शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। कुंडलिनी, मूलाधार, नियम, कफ, शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। संतोष, आत्मन, मणिपुर, शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को और क्या बताना चाहते हैं। राम जी, धृति, सीता, राम सीता, सीताराम, विष्णु जी, शीतला माँ, गॉडेस ऑफ हीलिंग। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं।
हम्म शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं, शिव शक्ति के क्या अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए निकल के आ रहे हैं। सबसे पहले हम शिव शक्ति को ग्रैटिट्यूड शो करेंगे कमेंट सेक्शन में, उनको प्रणाम करेंगे, उनका ध्यान करेंगे और रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो डियर शिव शक्ति ने आपको क्या मैसेजेस यहाँ पर दिए हैं। देखो, अगर आजकल आपको सीताराम से बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी फील हो रही है, तो इसका पहला संकेत ये है कि भगवान शिव आपसे बहुत प्रसन्न है, माँ शक्ति आपसे बहुत प्रसन्न है। कहते हैं कि भगवान शिव जब आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं, तब आपका ध्यान, शिव शक्ति जब आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं तो आपका ध्यान ऑटोमेटिक सीताराम पे जाने लगता है। ठीक है, आपको उनसे कनेक्टिविटी फील होने लगती है, क्योंकि वो उनके आराध्य देव हैं। भगवान राम जो हैं भगवान शिव के आराध्य हैं। ओके, सीताराम दोनों का कार्ड यहाँ पे निकल के आया, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए, माँ सीता का कार्ड है, ये भगवान राम का कार्ड है। दोनों ही कार्ड्स इस चीज की बात कर रहे हैं कि आप में से काफी सारे लोगों को ना, जहाँ पर रिलेशनशिप कैसे चलाना चाहिए, ये जैसे यहाँ पर वो आपको सिखाना चाह रहे हैं, या मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि किस तरीके से अपने पार्टनर के प्रति कमिटेड रहा जाता है। ठीक है, आपने सीताराम को देखा होगा कि भगवान राम के हर कार्य में माँ सीता ने उनकी सहायता की है। ऑल्सो जो भी वो मतलब अपना पर्पस लेकर आए थे, जो भी काम उनको करना था, उसमें वो उनकी सहयोगी रही हैं। ठीक है, तो एक हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए कि दुख है सुख है हर परिस्थिति में, दूर हैं पास हैं, ठीक है, बिछड़ गए हैं एक साथ हैं, हर परिस्थिति में हम सिर्फ एक दूसरे के हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई तीसरे की बात नहीं होती है। जब भी बात सीताराम की आती है तो भगवान राम भी माँ सीता के प्रति बहुत ज्यादा समर्पित थे। ठीक है, दोनों के बीच में सेपरेशन आया, उसके बाद भी किसी ने यहाँ पर, मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि एक रिलेशनशिप, एक परफेक्ट रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए, जहां पर आपने एक बार किसी को स्वीकार कर लिया, उसने आपको और आपने उसको, अब कोई भी परिस्थिति बने आप हर परिस्थिति में साथ निभाओगे, चाहे आप दूर रहो, चाहे आप पास रहो, चाहे आप साथ में रहो, चाहे आप सेपरेशन में रहो, कैसे भी रहो। तो ये यहाँ पर इसी चीज की बात कर रहे हैं, एक परफेक्ट रिलेशनशिप कैसे चलाया जाता है। ठीक है, मतलब कितना भी परफेक्ट आपको मिला है, उससे कैसे निभाया जाता है, ये यहाँ पर उसी चीज की बात कर रहे हैं। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हों जिनको आने वाले समय में हो सकता है कि आपकी अच्छी मैरिज हो, और मैरिज में आपकी जो कमिटमेंट है वो टेस्ट हो कि आप कैसे कमिटेड रहते हैं, आप कैसे निभाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही निकल के आ रहा है। तो आप माँ सीता की एनर्जी वैसे भी बहुत ज्यादा आपसे कनेक्ट करती है। ठीक है, तो प्योरिटी, वो डिवोशन यहाँ पर आपके भीतर आ रहा है। दूसरा, मुझे यहाँ पर मैसेज मिला है कि आपके अंदर बहुत सारे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस आपको हो सकते हैं, आपके अंदर बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं स्पिरिचुअल लेवल पर। ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, जैसे परमात्मा के दोनों हाथ आपके सिर के ऊपर है। जैसे वो कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा आशीर्वाद उनका आपको प्राप्त है, और ऐसा भी नजर आता है जैसे आप बहुत सारी कार्मिक एनर्जी ऑलरेडी रिलीज कर चुके हो। आप में से काफी सारे लोगों का मूलाधार चक्र है वो पूरी तरीके से हील हुआ है, आपका बेस चक्र पूरी तरीके से हील हुआ है। पॉसिबिलिटी हो कि कुछ लोगों का मूलाधार चक्र जागृत हुआ हो। ठीक है, मतलब यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि काफी एनर्जी को रिलीज कर देना, बहुत सारी कार्मिक एनर्जी को रिलीज कर देना, ये यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है। बहुत सारे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस आपको होने वाले हैं। ठीक है, मतलब ये आपको खुद से ही होंगे। यहाँ पर कुंडलिनी की एनर्जी है, जब भी आप ध्यान में बैठेंगे, साधना करेंगे, आपको अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, बहुत सारे विजन्स आ सकते हैं, बहुत सारी एनर्जीज आपको आसपास फील हो सकती हैं, आपको नाद सुनाई दे सकते हैं, आप जो स्मेल कर रहे हो ना, तो आपको बहुत दूर की स्मेल आ सकती है। ठीक है, मतलब आपके सेंसेस खुल जाना एक तरीके से यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो आपको दिखाई भी देता है, आपको सुनाई भी देता है, आपको आप टेस्ट भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो मैंने बात की ना, वो इस चीज की बात की है कि कुछ ऐसी चीजें सुनाई देना जो बहुत दूर है। ठीक है, नाद वगैरह सुनाई देना, और बहुत दूर दूर
की चीज़ों की स्मेल आना, मतलब ये कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो आपको हो सकते हैं। यहाँ पर ऐसे मैसेजेस मिल रहे हैं। आपकी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट हो रहा है। शिव शक्ति यहाँ पर बता रहे हैं कि बहुत अच्छा बैलेंस आपकी लाइफ के अंदर क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है, अपने बिलीफ सिस्टम को आपको बहुत ज्यादा चेंज करना है, यानी कि बिलीफ सिस्टम पर आपको बहुत ज्यादा काम करना है। दुनिया क्या कह रही है, दुनिया आपको क्या सलाह दे रही है, दुनिया आपको किस तरीके से चीजों को बता रही है, जज करा रही है, आपको उन चीजों पर फोकस नहीं करना है। शिव शक्ति यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपको फोकस करना है अपनी इनर गाइडेंस पे, क्योंकि जिस तरीके से दुनिया आपको बताती है, बहुत ज्यादा चीजों को आप किस तरीके से समझ सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, वहां पर बहुत ज्यादा जजमेंट क्रिएट होती है। और आपके जो परमात्मा है, आपके जो परमपिता परमेश्वर है, वो आपको ये बताते हैं कि कोई भी निर्णय लेने के लिए, कोई भी डिसीजन लेने के लिए हमेशा अपनी इंट्यूशंस का इस्तेमाल करो। अपनी जजमेंट्स को उतना वैल्यू मत करो। जैसे जजमेंट मतलब हम किसी पर कोई इल्जाम लगा रहे हैं, हम किसी को जज करके कोई काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसा ही है। अगर आपके अंदर एम्पैथी है तो आपको समझ में आए कि वो ऐसा क्यों है, उसके कुछ रीजंस हैं। तो बिना जजमेंट दिए भी आप डिसीजन ले सकते हो। जैसे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि हमेशा अपने बिलीफ सिस्टम पर काम करते रहना, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी स्टेबिलिटी पर फोकस रहना, और लोगों को बहुत ज्यादा जज ना करते हुए अपना डिसीजन लेना, अपने इंट्यूशंस के आधार पर डिसीजन लें। ठीक है, ऐसा यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है। आप में से काफी सारे लोगों की हीलिंग पावर भी बढ़ रही है। यहाँ पर शिव शक्ति आपको एक मैसेज दे रहे हैं कि दो चीजों से आपकी लाइफ के अंदर बहुत स्ट्रगल क्रिएट हो रहा है। एक तो आपकी जिद, दूसरा आपका डर। ठीक है, एक तो आपकी जिद, दूसरा आपका डर, दूसरा यहाँ पर एक मैसेज और है, तीसरी आपकी असंतुष्टि। ठीक है, जैसे हमने ईश्वर को सरेंडर किया, राइट, हमने सरेंडर किया, भगवान हम आपको सरेंडर करते हैं, तो भगवान ने हमारी लाइफ में इंटरवेंशन कर दी, तो हमारी लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं घट गई जो हमें बिल्कुल रास नहीं आई, जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें हमारे मन मुताबिक जो हो रही थी वो होना बंद हो गई। तो अब यहाँ पर असंतुष्टि क्रिएट हो गई कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। कुछ फियर इश्यूज आ गए, सरफेस हो गए कि अब क्या होगा, कैसे होगा, क्या रिस्पेक्ट मिलेगी, क्या कुछ होगा, कोई क्या करियर बनेगा कि नहीं बनेगा, जॉब छूट गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ठीक है, और जिन्होंने मेरे साथ गलत किया मैं उन्हें माफ नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, ये बहुत बेकार लोग हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। इस तरह की एनर्जी जो है ना, भोले बाबा यहाँ पर आपको एक चीज बोल रहे हैं कि जब आपने हमें सरेंडर किया और चीजें हमने आपके लाइफ के अंदर घटा दी और कुछ अलग चीजों को हम बढ़ाने वाले हैं, तो आपको विश्वास करना होगा ना कि अगर ईश्वर ने किया है तो आपको भरोसा करना होगा। अब वहां पे आप जिद भी कर रहे हो, वहां पर आप चिंता भी कर रहे हो, वहां पर आप स्ट्रगल भी क्रिएट करो, क्या होगा, कैसे होगा, आपको अपनी चिंता खाई जा रही है। तो फिर कैसे आपने हमें सरेंडर किया? फिर आप कैसे कह रहे हो कि आपने हमें सरेंडर किया? सरेंडर का अर्थ तो ये हो गया ना कि अब जो हुआ है वो बढ़िया हुआ है, जो होगा वो भी बहुत बढ़िया होगा, जो हो रहा है वो भी बहुत बढ़िया हो रहा है। तो यहाँ पर जैसे मैसेज निकल के आ रहा है कि परम पिता परमेश्वर आपके साथ में है। और ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोगों को ना रिलेशनशिप के रिगार्डिंग ही बहुत सारे लेसन यहाँ पर मिल रहे थे, क्योंकि रिलेशनशिप में आपको बहुत सारी मतलब बहुत सारा आपको दुख मिला है, पीड़ा मिली है, या फिर बहुत सारा कष्ट मिला है। तो यहाँ पर सीताराम की एनर्जी निकल के आई है, जो एक परफेक्ट हस्बैंड वाइफ की बात करती है कि हस्बैंड हो तो कैसा हो और वाइफ हो तो कैसी हो। ठीक है, लाइफ में कितनी भी चुनौतियां आई, कितनी भी स्ट्रगल्स आए, कितना भी लोग इल्जाम लगाएं, कितना भी कोई कुछ भी कहे, ठीक है, लेकिन एक दूसरे के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होना पति पत्नी का कर्तव्य है। कुछ वैसी वाली एनर्जी होती है भगवान राम और माँ सीता की, जिसमें प्योरिटी भी है और डिवोशन भी है। ठीक है, और माँ ने जो इतनी परीक्षा दी, हमेशा भगवान राम जो है हमेशा उनके साथ में रहे। तो यहाँ पर वो कुछ इस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है, हमेशा उन्होंने रिस्पेक्ट किया माँ की, जो माँ ने उनकी परीक्षा दी उसको लेकर, जब लोगों की परीक्षा दी। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही मैसेज निकल के आ रहा है कि आपको इनके साथ बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी फील हो रही है, तो परफेक्ट रिलेशनशिप आपके जीवन में आने वाला है। लेकिन जो भी रिलेशनशिप होता है, जो भी कनेक्शन होता है, उसमें आपको अपना जो योगदान है वो उसी तरीके से देना होगा। ठीक है, मतलब एक होता है ना जजमेंट की एनर्जी, वो एनर्जी नहीं होनी चाहिए, साथ निभाने वाली एनर्जी होनी चाहिए। भले ही आप साथ में हो, भले ही कभी कुछ ऐसी परिस्थिति बने कि आपको दूर ही क्यों ना रहना पड़े। ये होता है यहाँ पर मैसेज, कुछ ऐसा ही निकल के आ रहा है कि बैलेंस क्रिएट करना,
ठीक है, यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है। इसके अलावा भगवान श्री हरि की मैसेज है यहाँ पर, वो आपकी भक्ति से बहुत ज़्यादा प्रसन्न है और वो आपसे कह रहे हैं कि संतोष रखो, संतुष्टि रखो। तुम्हारे मन में संतुष्टि नहीं आ रही, शायद तुम्हें लग रहा है कि मैंने बहुत कुछ खो दिया है और इसकी वजह से तुम्हारा मन जो है वो अत्यंत ही दुखी हो चुका है, पीड़ा से भर गया है। पर प्रभु आपकी भक्ति से बहुत ज़्यादा प्रसन्न है और जिनको वो अपनी भक्ति देते हैं उनका अहंकार का वैसे भी वो नाश कर देते हैं। ठीक है, तो आपकी ईगो सेल्फ को उन्होंने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है, जो एकदम सही है। अब यहाँ पर आपकी जो कुंडलिनी है, कुंडलिनी प्रोसेस बहुत सारे लोगों का चल रहा है ताकि आप ह्यूमन कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस में टैप इन कर सके, बॉडी कॉन्शियसनेस से आप सोल कॉन्शियसनेस में टैप इन कर सकें। ठीक है, और आपको बहुत सारे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस यहीं से होने वाले हैं, हीलिंग पावर बढ़ना। आप देखोगे कि जो लोग भी हैं ऐसे फियर वियर में डील कर रहे हैं, इन सबके अंदर से एक बार ऐसा समय ज़रूर आएगा, एक लाइफ में ऐसा समय ज़रूर आएगा जहाँ पर इनके सारे फियर इश्यूज रिलीज करेंगे ये और एकदम पावरफुल और स्ट्रेंथ की एनर्जी में आएंगे। ठीक है, तो भगवान जो भी करते हैं सोच समझ के करते हैं। अगर आपने सरेंडर किया है तो भरोसा रखो कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा। और अगर आपको अपनी चिंता है, जिद है, गुस्सा है, मैं माफ नहीं करूंगा, तो आप स्ट्रगल क्रिएट करोगे। इससे बेहतर क्या है कि मैं खुले दिल से सबको स्वीकार करता हूँ, खुले दिल से ब्रह्मांड की हर दी हुई ब्लेसिंग को स्वीकार करता हूँ। ये होने चाहिए अफर्मेशन। कई बार क्या होता है ना गाइज, हमें ऐसा लगता है कि हमारी मर्जी का होगा तो अच्छा होगा, पर परमात्मा ये कहते हैं अगर मेरी मर्जी का ले ले तो शायद तुझे कभी ऐसा प्रतीत ही ना हो कि मुझे कुछ गलत मिला है। आपको यहाँ पर स्टेबिलिटी पर काम करने के लिए बहुत मैसेज आ रहा है। जैसे आप जब भी कोई आपकी लाइफ के अंदर आपको ट्रिगर करता है, आपकी स्टेबिलिटी चली जाती है, अनस्टेबल हो जाते हो। तो जैसे यहाँ पर आपकी जो भक्ति है वो आपकी लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी लेके आ रही है। कैसे कि आप अपनी लाइफ के अंदर जितना डिवोशन आपका, मतलब जितना आप बड़े डिवोटी हैं, जितना आप परमात्मा के प्रति प्रेम से भरे हुए हैं, आपकी भक्ति में शक्ति है, उस वक्त में क्या होगा कि आप ईश्वर के प्रति समर्पित होंगे तो कोई भी चैलेंज आएगा आप कहोगे ईश्वर की मर्जी से आया है। ठीक है, तो आपकी लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी आ पाएगी। लेकिन अगर आप इंसानों पर फोकस करेंगे, क्योंकि परीक्षा तो होती है, अब आप इंसानों पे फोकस करोगे तो आपको लगे कि बहुत गलत कर रहे हैं ये लोग मेरे साथ। ठीक है, तो वहां पर ना स्टेबिलिटी चली जाती है। लेकिन भक्ति अगर प्रबल है तो आपको लगेगा कि जो कुछ मिल रहा है शिव शक्ति की कृपा से मिल रहा है, तो उसे स्वीकार करो शिरोधर रख के। मतलब यहाँ पर कैसा होता है कि उसे स्वीकार कैसे करना है कि अगर लेसन मिल रहा है तो प्रभु की इच्छा, प्रेम मिल रहा है तो प्रभु की इच्छा। ठीक है, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ अपशब्द बोल दिया, डिसरिस्पेक्ट मिल गई तो प्रभु की इच्छा। जो भी यहाँ पर मिलता जाता है ना वो ईश्वर की कृपा समझ लो, ईश्वर की इच्छा समझ लो, समझ के आप स्वीकार करते हो, जिसके आपकी लाइफ के अंदर ऑटोमेटिक स्टेबिलिटी बनी रहती है। फिर कोई आपकी स्टेबिलिटी को हिला नहीं सकता। अनस्टेबल कब होता है इंसान? जब उसे लगता है कि इंसान ने मेरे साथ कुछ गलत किया है। ठीक है, और वो फियर की एनर्जी में चला जाता है। आपको मैसेज आया कि रोज प्राणायाम करो, एक नियम बना लो, एक रूटीन सेट करो, उसी रूटीन पर काम कैसे करना। 8 बजे आप ये काम करते हो तो यही काम करते हो, 9 बजे आप ये काम करते हो तो आप यही काम करते हो। आपका ब्रेकफास्ट का टाइम, आपके मेडिटेशन का टाइम, आपके सोने का टाइम, आपके खाने का टाइम, ठीक है, आपके पर्टिकुलर कोई भी काम करने का जो टाइम है वो फिक्स है कि इसी टाइम पर मैं ये काम करता हूँ। ठीक है, ऐसी आप आदत बना लो। जैसे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रही है कि आपको बहुत बहुत ज्यादा फायदा करेगा। ठीक है, आप में से काफी सारे लोगों की हीलिंग पावर बढ़ रही है और इस हफ्ते में आपके लोअर चक्रास पे बहुत काम चलेगा, मूलाधार, सेक्रल और सोलर प्लेक्सस। ठीक है, जो लोग जिन लोगों का ये चक्र पूरी तरीके से हील हो चुका है वो कॉन्ग्रेचुलेशंस, वो बहुत बहुत ज्यादा अपने आप में स्टेबल महसूस करेंगे। जब आपका मूलाधार चक्र पूरी तरीके से हील हो जाता है तो आप बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी को महसूस कर पाते हैं। ठीक है, भगवान ने आपकी कार्मिक एनर्जी को रिलीज कर दिया और कार्मिक साइकिल से भी आपको मुक्त कर दिया। यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है, जो भी कर्म आपको भुगतना था वो आप भुगत चुके हैं। ठीक है, अब जो आप रिलेशनशिप में जाएंगे या जो भी आपको चीजें मिलेंगी उसमें स्टेबिलिटी लाने के लिए अपने आप को उसके प्रति समर्पित आपको करना होगा। ठीक है, जजमेंट से और बहुत ही ज्यादा अपनी मर्जी चलाकर काम नहीं करने हैं आपको। जब आप बोलोगे कि हमें ऐसी लाइफ मिलने वाली है जहाँ पर एक अच्छा रिलेशनशिप मिलने वाला है, और अगर हमसे कहा जा रहा है कि सीताराम की तरह आपको कनेक्शन बनाना है, तो मतलब यहाँ पर ये है कि डेफिनेटली आपकी लाइफ के अंदर कोई ऐसा पार्टनर आने वाला है जो बहुत ही ज्यादा कमिटेड है, बहुत ही ज्यादा प्यार से भरा हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जैसे आपको कहा जा रहा है कि आपको भी साथ निभाना है।
ठीक है, यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि साथ निभाना साथिया। और ये आपके प्रेम, जो प्रेम आपने ईश्वर से किया ना, ये उसका तोहफा है। जो भी ईश्वर से आपने प्रेम किया और उनसे आपने जो मांग रखी, उसका तोहफा ये इंसान आ रहा है। तो विवाह कैसे चलाया जाता है ये आप इनसे सीख सकते हैं, ऐसा यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है। सो गाइस, ये आप लोगों के लिए शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस हैं। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।